अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में आज शाम गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई। आसमान पर काले बादल छा गए, जिसकी वजह से शाम से कबल ही अंधेरा हो गया। सुबह से शदीद गर्मी की वजह से शहर के लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा था। शाम करीब 5:30 बजे शहर के कई इलाकों में होने वाली बारिश से लोगों को राहत मिली, लेकिन बाज़ इलाकों में बारिश के पानी के सड़कों पर जमा होने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में बरकी सरबराही कई घंटों तक मुतासिर रही। कई इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। खासकर अगर हम बात करें, जो ब्रेकअप दिया गया है वो उसके मुताबिक नामपली में सबसे ज़्यादा 9.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गन फाउंड्री में 8.6 सेंटीमीटर, मेहदीपट्टनम में 8.3 सेंटीमीटर्स, खैरताबाद में 7.5 सेंटीमीटर्स। ऐसे ही कई इलाके हैं, आसिफ नगर, चार मीनार, सिकंदराबाद, राजेंद्र नगर, एलबी नगर, हस्तिनापुरम, टोली चौकी, मलकपेट, गुलकुंडा, शेरलिंगमपल्ली, इन सभी इलाकों में बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से सड़कों का बुरा हाल रहा। जीएचएमसी के इमरजेंसी स्टाफ ने काफ़ी कोशिश की कि जितनी शिकायतें मौसूल हो रही हैं उन शिकायत का अजाला किया जाए, उन्हें अटेंड किया जाए। सिर्फ 1 घंटे के वक्फे में जीएचएमसी को 120 से ज़्यादा शिकायतें मौसूल हुई। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने ऐलान किया कि तेलंगाना में एमसेट के दूसरे मरहले की काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई है। बताया गया कि इंजीनियरिंग फीस का मसला हल ना होने की वजह से 28 सितंबर से मुनक्किद होने वाली काउंसलिंग को मुलतवी किया गया है। दूसरे मरहले की काउंसलिंग 11 अक्टूबर से शुरू होगी। 11 और 12 अक्टूबर को स्लॉट बुकिंग, 12 अक्टूबर को सर्टिफिकेट की जांच, 12 और 13 को वेब ऑप्शन का इंतखाब और 16 अक्टूबर को सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा। वजीर आईटी व इंडस्ट्रीज तारक रामाराव ने कहा है कि निर्मल जिले के 62 ट्रिपल आईटी में कुछ मसाइल पेश आए हैं और कुछ मसाइल बाकी हैं। इनमें से कुछ हल कर लिए गए हैं। उन्होंने आरजीयू केटी कैंपस का दौरा किया, उन्होंने तलबा से बातचीत की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की और उनके साथ लंच भी किया। गंदगी समेत बाथरूम में नल ठीक नहीं है, ऐसे कई मसाइल उनके सामने हैं। उन्होंने तबसरा किया कि अगर नई कैंटीन ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त तो सारे मसाइल हल किए जाएंगे। नवंबर में तमाम तलबा को लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। केटीआर ने कहा कि कॉलेज के मसले की संगीनी को समझते हुए ओहदेदारों का तकर्रुर किया गया है। तमाम मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि किसी तंजीम को कायम रखना ज़्यादा मुश्किल है। केटीआर ने कहा कि तलबा को इख्तियारी तौर पर सोचना चाहिए और नई इख्तियारात का आगाज़ करना चाहिए। 10 लोगों को नौकरियां देने की सतह तक पहुंचने की तलबा को उन्होंने तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि ये ना सोचे कि इनोवेशन सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले ही समझते हैं। वजीर केटीआर ने यूनिवर्सिटी में मिनी टी हब कायम करने का वादा किया। केटीआर ने कहा कि वो चाहते हैं कि किसी भी मसले की यकसोई के लिए तलबा मुत्तहिद और पुरअमन तरीके से लड़ें। जमहूरी तरीके से एहतजाज का हक हर किसी को हासिल है। उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ आया हूँ इसलिए अच्छा खाना पका गया। उन्होंने कहा कि वो नवंबर में दोबारा यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। वज़ीर मौसूफ ने मशवरा दिया कि यूनिवर्सिटी को साफ़ सुथरा रखने के लिए तलबा भी ताउन करें। बाद वज़ीर IT व इंडस्ट्रीज़ केटीआर ने आदिलाबाद में एक अलहदा तकरीब में वाज़ेह किया कि आदिलाबाद ज़िले में जल्द ही एक IT पार्क कायम किया जाएगा। ఉన్న టాలెంట్ ని గుర్తించి వారికి అవకాశాలు కల్పించినట్లయితే హైదరాబాద్ లో బెంగళూరులో ఉండే పిల్లలకి చూపెడుతున్న కమిట్మెంట్ దానికి నిదర్శనం. సంజయ్ దేశపాండే గారు అదే విధంగా మీ BDNT ల్యాబ్స్ వాళ్ళు చాలా గర్వంగా చెప్తున్నారు. నేను అడిగితే అక్క చెప్తా ఉన్నారు సరైన రెస్పాన్స్ రాలేదు, దాన్ని ఇంకా మంచిగా చేద్దాం అని చెప్పి మళ్ళొకసారి అవసరమైతే పిలిచి కొద్దిగా మంచి వాళ్ళు వచ్చేటట్టు చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రయత్నం సిన్సియర్గా నడుస్తున్నది, చిత్తశుద్ధితోని ప్రయత్నం అయితే నడుస్తున్నది. అయితే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఏమంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ IIITకి అంటే RGUKకి వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఇంజనీర్లు అయిపోదాం ఉద్యోగాలు చేద్దామనే వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరూ ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు అందరూ చేయరా? మరి ఏం చేయదలుచుకున్నారు? ఎవరన్నా నేను స్వయంగా నేను పరిశ్రమ పెడతాను, నేను ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవుతాను అనే దూరంలో ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎంతమంది ఒకసారి చేయలేవట్టు. रियासती वजीर तारक रामाराव ने आदिलाबाद के रुकन असेंबली जोगू रामन्ना से मुलाकात करके पुरसा दिया। उनकी मां चंद दिन पहले चल बसी थी। केटीआर ने वजीर इंदिरा करण रेड्डी माफ कीजिएगा वज़रा इंदिरा करण रेड्डी, P सविता इंदिरा रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ के हमरा जोगू रामन्ना से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए उनको पुरसा दिया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि हुकूमत हिंद की कई रैंकिंग्स और एशारिया जात ये दिखाते हैं कि तेलंगाना सरकर्दा मकाम की हामिल रियासत है। तेलंगाना स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंक में सरकर्दा मकाम की हामिल रही। स्वच्छ रैंकिंग में तेलंगाना की बल्दियात ने 16 अवार्ड्स हासिल किए, लेकिन तेलंगाना की अपोजिशन का कहना है कि हमारी हुकूमत ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये किस तरह की गुमराहकुन मंतक है? केटीआर जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म है, उन्होंने इस खुसूस में एक ट्वीट करते हुए ये बात बताई। रियासती वजीर तलसरी श्रीनिवास यादव ने इंकशाफ किया कि सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के सामने नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई 2 अक्टूबर को बाबा खौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर की जाएगी। पीर के रोज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हमरा वजीर मौसूफ ने MG रोड पर गांधी मुजस्समे पर किए जा रहे तरक्याती कामों, बंसीलाल पेट में वाक़ सीढ़ियों वाली बॉली पर किए जा रहे तरक्याती कामों और नए रोड पर किए जा रहे कामों, गांधी हॉस्पिटल के सामने नस्ब किए जा रहे गांधी के मुजस्समे का मायना किया। उन्होंने अहदेदारों को कामों में तेजी लाने का हुक्म दिया और कई तजावीज़ पेश की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल के सामने महात्मा गांधी का 16 फुट का मुजस्समा नस्ब किया जा रहा है और अतराफ व अकनाफ को बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है। इसके लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की वजाहत की गई। गांधी जी का इतना बड़ा मुजस्समा हॉस्पिटल के आने वाले लोगों को मुतासिर करेगा। इसी तरह MG रोड पर वाक़ गांधी मुजस्समे पर बहुत से तरक्याती काम किए गए हैं जिनकी बहुत सी तारीख है और काम तकमील के करीब है। बताया गया कि इन दोनों मूर्तियों का इफ्तिताह भी 2 अक्टूबर को किया जाएगा।
रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जहदकार एल्लम्मा की 127वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे वाक़ टैंक बंड पर पहुंचकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यल्लम्मा एक बहादुर खातून थी। उन्होंने ज़मींदारी और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और साथ ही निज़ाम दौर इख्तिदार में होने वाले जुल्म और ख़वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए की जाने वाली जद्दोजहद में बहुत अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की वो जद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। टीआरएस लीडर और राज्यसभा के रुकन के केशव राव ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सदरनशीन राज्यसभा के नाम लिखे गए मकतूब में कहा कि उन्होंने जाती वजूहात की बिना पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रुकनीत से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन को पहले ही मुतल्ला कर चुके हैं कि वो इस रुकनीत को छोड़ रहे हैं। ताहम तज्जियाकारों का ख्याल है कि मीडिया और आज़ादी इजहार के खिलाफ मरकजी हुकूमत का इम्तियाजी सलूकी केशव राव के इस्तीफे की वजह है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर की हैसियत से अपनी मियाद के दौरान उन्होंने पेड न्यूज़ पर एक अहम मुताला किया और एक रिपोर्ट भी पेश की। स्पीकर तेलंगाना असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में हुकूमत की जानिब से तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ने की स्कीम नहीं है। उन्होंने आज जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा के इब्राहिमपट्टनम के बड़े तालाब में मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत के 26,000 तालाबों और 72 आबी ज़खायर में हर साल 83 करोड़ मछलियों को मुफ्त छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि माजी में माहीगिरों का मुनाफा दरमियानी अफराद के जरिए हासिल होता था। इस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए हुकूमत 100% सब्सिडी के साथ मुफ्त माहीगिरों के मफाद में मछलियों को तालाबों में छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि माहीगिरों को सालाना 10,000 करोड़ की आमदनी होगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ सोशल मीडिया में गलत खबरें फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए आज टीआरएस पार्टी ने एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से एक शिकायत की। एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ ये शिकायत की गई है। अपनी शिकायत में टीआरएस स्टेट सोशल मीडिया कन्वीनर बी दिनेश चौधरी ने सेंट्रल क्राइम स्टेशन से कहा कि वज़ीर आला से मुताल्लिक मनगढ़ंत और काबिल एतराज़ खबरों को सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है ताकि समाज में बदअमनी पैदा की जा सके। उन्होंने इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कोडंगल में उनके एमएलए रहने के 9 सालों के दौरान तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि जब से टीआरएस ने इस हल्के से कामयाबी हासिल की उस वक्त से सभी तरक्याती काम ठप पड़ गए हैं। आज कोडंगल हल्के के टीआरएस और बीजेपी के 60 कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन कारकुनों की पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी कोडंगल में और मजबूत होगी। మనం వేపించాం ఆ గుడి దగ్గర బోర్లు మనం వేపించినాం ఆ గుడికి బండలు కావాలంటే మనం ఇప్పిస్తామంటే వాళ్ళు తీసుకోలేదు ఇట్లా ఏ తీసుకున్నా భూనీళ్ళ ఆడున్న స్కూల్ కావచ్చు అన్ని ఆ గ్రామంలో జరిగిన రోడ్లు కావచ్చు అన్ని మనం వేసాం ఇలా ఒక్కొక్క గ్రామంలో మీరు చూడండి ప్రతి అభివృద్ధి మనం చేసినాం ఎమ్మెల్యే అప్పుడు మనకు అన్యాయం జరిగినా మళ్ళీ జరిగిన ఎన్నికలలో ఎంపీపీ జడ్పీటీసీని గెలిపించిండ్రు కానీ ఇది సరిపోదు ఇవాళ మీకు అందరికీ నేను చేస్తే విజ్ఞప్తి ఒకటే రకరకాల కారణాల చేత వివిధ పార్టీలలో ఉండొచ్చు మంచి జరుగుతుంది మన ప్రాంతం అభివృద్ధి జరుగుతుందని 4.5 ఏళ్ళు చూసిండ్రు మన మంచి జరుగుతుందేమని ఇంకేం జరిగే పరిస్థితి లేదు మన ఆశ కూడా చచ్చిపోయింది గతంలో ఏడుకోయినా కొడంగల్ మనం कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं। ये न सिर्फ सियासी जमात उन्होंने तश्कील दी बल्कि तेलंगाना में मुकीम आंध्राई राय दहिंदों की ओर तकसीम करने के लिए वो काफ़ी सरगर्म हैं। उन्होंने बताया कि आंध्रा में वाईएस जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना में वाईएस शर्मिला बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला आरोग्यश्री स्कीम को लेकर मुंतखब हुए और ये स्कीम सोनिया गांधी की हिदायत पर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी ने शुरू की थी। उन्होंने बताया कि अवाम वाईएस शर्मिला के हक में सिर्फ राजशेखर रेड्डी की दुख्तर होने की वजह से वोट नहीं डालेंगे। जग्गा रेड्डी ने शर्मिला को मशवरा दिया कि वो सियासत करने की तरबियत हासिल करे और दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अवामी मसाइल पर बात करे।
और क्या ये साल को 2 करोड़ बच्चों को जॉब्स दे तो बोल के बोले हैं। और वो जो काला धन है विदेशों में वो लाके हर गरीब को 15 लाख दे तो बोल के आप बोले हैं। इसके लिए आप बात करना संगारेड्डी मीटिंग में, इसके लिए बात करें तो वो पब्लिक को अरे भाई हमारे लिए बात कर रही बोल के कुछ सोचने में रखते हो लोग। आप जाते जग्गारेड्डी में आप कौन सा पार्टी में है, मेरे कौन सा पार्टी में है क्या नहीं मालूम, ये बातें पूरे बेकार बातें बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये बात बोल रहा हूँ पार्टियाँ चेंज करना आजकल बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं। हम राजशेखर रेड्डी को भी हम चाहते हैं बहुत, मगर अब मेरे ऊपर एक बात निकाले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका बाप भी राजशेखर रेड्डी साहब भी कांग्रेस में थे, बाद में रेड्डी कांग्रेस में जाके फिर आए, एक बार पार्टी बदले राजशेखर रेड्डी साहब भी। ऐसे बात भी तुम एक बार सोच लेना कि अरे हमारे बाप भी एक बार पार्टी चेंज करा, ये बात जग्गा रेड्डी को बोलना नहीं बोला वो सोच के बात करना था। हम राजशेखर रेड्डी साहब को चाहते हैं, हमारा वो लीडर है, कांग्रेस का लीडर है, मगर आप खुद हमारे से लोगों के ऊपर बात करके आपका बाप के ऊपर हमारे से गालियां दिला जाओ। आपका राजशेखर रेड्डी साहब का वारस है, ठीक है, बाप के नाम के बचा लो, पर हमारे लोग हमारे ऊपर कुछ बातचीत करके राजशेखर रेड्डी के ऊपर गालियां देने का कोशिश मत कर लो। जो आम पब्लिक को परेशान में है वो लोग के लिए लड़ो आप। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज हैदराबाद पुलिस से मुतालबा किया कि शहर में सभी कारोबारी इदारों को रात 1 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी जाए। एमआईएम के अरकान असेंबली ने आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद से मुलाकात करते हुए ये भी दरख्वास्त की कि दुकानात को देर तक खुला रखने वालों पर सिर्फ जुर्माना आयद किया जाए और उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद जनाब सीवी आनंद साहब से पुलिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बहुत अभी मुलाकात किया, जिसमें मुमताज़ अहमद खान साहब रुकन असेंबली, कौसर मोहिद्दीन साहब रुकन असेंबली, जाफर हुसैन मेरा साहब रुकन असेंबली, अहमद फलाला साहब रुकन असेंबली और मैं शामिल थे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर सबसे पहले उनको ये तवज्जो दिलाई गई कि आजकल हैदराबाद में दुकानात को, होटलों को रातों में जो चालानात किए जा रहे हैं उनके वक्त में तोसी की जाए। तो उन्होंने कहा कि फौरी कल ही मीटिंग ली, हम 1 बजे तक होटल खुले रखने की इजाज़त दे रहे हैं हम लोग। दूसरी इसमें अहम बात यह है कि थोड़े दिन से ये शिकायतें मिल रही है कि 2 खत चालान कर रहे हैं, 4 खत जेल को भेज दे रहे हैं। ये जेल को भेजने का जो मसला है, इस पर हम सख्त किस्म का एहतजाज करते हैं। ये गरीब लोग जो कारोबार करते हैं, जिसका कारोबार है, रोजगार के करना कोई जुर्म नहीं है, जुर्म साबित नहीं कर सकते आप जेल को भेज के उनको, उनकी ज़िंदगी को दागदार करते। उनकी फैमिली में लोग बोलते कि ये घर के आदमी जेल को जाके, अब बच्चा बोलता है बाहर जेल को गए, रिश्तेदार बोलते हैं, तो ये बात हम बर्दाश्त नहीं करते। इससे पहले भी नकीब मिल्लत असदुद्दीन साहब हुकूमत के पास इसकी नुमाइंदगी करे थे। 2017 से आज तक कभी भी लोगों को जेल को नहीं भेजे, रोक दिए थे। फिर थोड़े दिन से इसका आगाज हुआ तो सर साहब पाबंद किए कि जाके कमिश्नर साहब से सख्ती से एहतजाज करो और कहो कि ये मामला बंद करना और इसको बंद कर दें। आप जुर्माने करो, चालानात करो, कुछ भी करो, लेकिन जेल को मत भेजो। सीनियर बीजेपी लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने कहा कि रुकन असेंबली राजा सिंह की गिरफ्तारी का मामला इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि किस तरह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना में उन लोगों को मुकम्मल तौर पर दबाने की कोशिश करते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते। विजय शांति ने कहा कि राजा सिंह जो तकरीबन 1 माह से चर्लापल्ली जेल में हैं, उनकी जान को खतरा है, इसीलिए उनकी बीवी ने उन्हें खुसूसी सिक्योरिटी फराहम करने के लिए हाई कोर्ट से भी रुजू हुई हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत किस तरह राजा सिंह को परेशान कर रही है। हुकूमत इस बात को तस्लीम नहीं करती है कि वो अभी भी एमएलए हैं। टीआरएस हुकूमत की हरदर्मी का ये मुंह बोता सबूत है। उन्होंने कहा कि जेल हुक्म की जानिब से हल्के के वोटरों और शहरियों को जेल में राजा सिंह से मुलाकात की इजाज़त न देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के सिवा कुछ नहीं। विजय शांति ने कहा कि न सिर्फ यहाँ बल्कि महाराष्ट्र में भी लोग राजा सिंह की रिहाई के लिए रैलियाँ निकाल रहे हैं। बीजेपी कायद ने तनकीद की कि जो हुक्मरान राजा सिंह से मिलने के अवाम के हक को तस्लीम नहीं करते, उन्हें रियासत पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वैश शर्मिला ने आज संगारेड्डी जिले के
कंडी मंडल के हनुमान नगर में पदयात्रा मुनक़िद की। इस मौके पर बात करते हुए शर्मिला ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की टीआरएस और बीजेपी की मरकज़ की बीजेपी हुकूमत आवाम को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को काफ़ी मुहतात तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। अगर अगली बार भी टीआरएस और बीजेपी इक़्तिदार में आते हैं तो आवाम के साथ मज़ीद धोखाधड़ी करेंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन सबके बॉर्डर एरियाज में पुलिस काफ़ी मुहतात हो गई है। मॉइस्टोन की सरगर्मियों में अचानक इजाफे के बाद इन सभी इलाकों में तलाशी मुहिम तेज़ कर दी गई है। कोत्तापल्ली में भी आज मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम ली गई। इसी तरह आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने कुछ लैंडमाइंस वहाँ पे जब्त की हैं। ये 65th बटालियन के कमांडेंट TNS रेड्डी ने जानकारी मीडिया को दी कि जोरापुट बीएसएफ जवान ने कोम्बिंग ऑपरेशन करते हुए पालम और दोरापुट जो इलाका है उस इलाके में इन लैंडमाइंस को जब्त किया है। ये लैंडमाइंस का इस्तेमाल आमतौर पर माओइस्ट करते हैं ताकि पुलिस को निशाना बनाया जा सके। हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने राउडी शीटर के कत्ल की वारदात में मुलविस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से मौलिक हथियार और असलहा जब्त कर लिया गया। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 14 तारीख को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर मुनव्वर खान का हसन नगर चौराहे के पास मौलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में मकतूल के भांजा दामाद जाबिर साकिन चंद्रनगुट्टा और उसके साथियों की गिरफ्तारी अमल में आई। जब्बार मकतूल मुनव्वर खान का भांजा दामाद बताया गया। डीसीपी ने बताया कि मोहम्मद जाबिर भी राउडी शीटर है। उसका अपनी दूसरी बीवी से हालिया दिनों में झगड़ा हुआ जो कि मुनव्वर खान की भांजी बताई गई। झगड़े के दौरान जाबिर को इसकी बीवी ने बताया कि वो उसकी शिकायत अपने मामू से कर देगी, जिस पर जाबिर ने मामू को ही रास्ते से हटा देने का इंतबाह दिया था। बाद अज़ां उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुनव्वर खान का कत्ल कर दिया। डीसीपी के मुताबिक कत्ल की इस वारदात में मुलविस जाबिर साकिन चंद्रायन गुट्टा के अलावा उसके साथियों राहुल राजू, मुतवत्तिन महाराष्ट्र, मोहम्मद उमर खान, मोहम्मद उस्मान, इमरान और मोहम्मद खादर को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 4 खंजर, 2 देसी साख्ता पिस्तौल, 6 कारतूस, 2 निकल पंच, 1 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए हैं। रात को 8:30 बजे के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था। इसमें अक्यूज जो पर्सन से एक मोहम्मद जाबिर अलियास जाबिर जो चंद्रयानगुट्टा का रहने वाला है, राउडी शीटर राजेंद्र नगर पीएस में, राहुल राज अलियास राखी ये नेटिव अमरावती जिले का है, महाराष्ट्र स्टेट से, और मोहम्मद उमर खान ये पहाड़ी शरीफ का रहने वाला, मोहम्मद उस्मान ये पहाड़ी शरीफ का रहने वाला है, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद कादर बाकी भी पहाड़ी शरीफ के रहने वाले। इन लोग का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको देता हूँ। ये अक्यूज A1 है, जाबिर है, ये एक मुर्तुजा पहलवान गैंग बोल के राजेंद्र नगर पे उसके साथ काम करते थे। बट 2016 में इन लोग का थोड़ा फाइनेंशियल डिस्प्यूट आ गया तो सेपरेट होकर अपना गैंग मेंटेन कर रहा था। वो 4 मर्डर केसेस हैदराबाद और साइबराबाद में 4 मर्डर केसेस में इन्वॉल्व है। और ये बाबू खान अक्यूज राउडी शीटर है, उनका रिलेटिव भी था। और दूसरा A2 है, राहुल राज अलियास राखी जो है, ये वरुद पुलिस स्टेशन अमरावती का रहने वाला है। ये वहाँ 5 क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है। और वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट शिवसेना वाइस प्रेसिडेंट योगेश गरार, उसके ऊपर अटैक कंट्री में पिस्टल से अटैक किया था और वहाँ से भाग के आके यहाँ पे आया और ये उनके गैंग पे रहा था। इन लोग को अपना इंफॉर्मेशन से पकड़ा था। ये इतने दिन जाबिर और बाकी गैंग कोत्तागुडम पे इतने दिन शेल्टर पे रह के कल रात को आए थे और हमारे कल शाम को आए थे और इन्फॉर्मेशन से हम जाके रेड किया था उसके घर में। 6 लोग मिला और उसके साथ साथ 4 नाइफ, 4 चाकू, 2 कंट्री में पिस्टल, 6 राउंड और 2 नकल पंचेस
और 6 मोबाइल फोन मिला उन लोग से रिकवर किया। इन लोग के ऊपर जो वेपन्स रिकवरी है उसके करस्पॉन्डिंग केसेस भी बुक कर रहे हैं। और ये सारी ऑपरेशन जो है ACP चारमीनार की विक्रम रेड्डी का निगरानी में हुआ और इसमें सुधाकर इंस्पेक्टर बहादुरपुरा, DI राजू, SI नरसिम्हा राव और DCs महेश, राजा, नागराजू, अरुण और प्रियंका बहुत मेहनत करके इन लोग को अक्यूज को पकड़ा। इन लोग को सभी को हमारे पुलिस हैदराबाद सिटी पुलिस के साइड से कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ। और ये मीडिया की तरफ से हमारे मीडिया दोस्तों से ये गुजारिश कर रहे हैं, जब भी कोई बीवी के दूसरे शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात पर एक शख्स ने उसका कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के वीरापुर गांव में इतवार की शब पेश आई। मकतूला की शिनाख्त स्वप्ना के तौर पर की गई। उसका शोहर यलारेड्डी रमेश नामी शख्स के साथ अपनी बीवी के नाजायज ताल्लुकात पर काफी बरहम था। उसने बरहमी के आलम में स्वप्ना पर उस वक्त लोहे की सलाख से हमला कर दिया जब वो दीगर खवातीन के साथ बदकम्मा खेल रही थी। हमला इतना शदीद था कि खातून मौके पर ही हलाक हो गई, जिसके बाद उसका शोहर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि यलारेड्डी की शादी स्वप्ना की बड़ी बहन मंगा से हुई थी। ताहम शादी के 1 माह बाद ही मंगा ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद स्वप्ना से उसकी शादी कर दी गई। स्वप्ना के नाजायज ताल्लुकात उसी गांव के रहने वाले रमेश से हो गए। यलारेड्डी ने उन ताल्लुकात पर अपनी बीवी को इंतबाह दिया था। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा कल शब जिले के कामुरू पोकोटा इलाके के हुदूद में उस वक्त पेश आया जब हालत नशा में कार चलाने वाले शख्स ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार बेकाबू हो गई और उस कार ने 2 बाइक्स के साथ साथ एक और कार को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 बच्चे मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि अस्पताल मुंतकिली के दौरान शोहर और इलाज के दौरान बीवी की मौत हो गई। उमा महेश्वर राव नामी शख्स अपने 4 अरकान खानदान को बाइक पर ले जा रहा था। महलूकीन में 9 साल बेटी शर्मिला, 8 साल लड़का दुर्गा प्रसाद मौके पर ही हलाक हो गए। उमा महेश्वर और उसकी बीवी रेवती शदीद जख्मी हो गए थे। उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि उमा महेश्वर राव की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि रेवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये चारों मंदिर में दर्शन के बाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। कार ड्राइवर की शिनाख्त बाल गंगाधर के तौर पर की गई। सिद्दीपेट जिले में नामालूम अफराद ने सरपंच की कार और ट्रैक्टर को आग लगा दी। मेरुदोदी मंडल के अकबरपेट के सरपंच स्वरूप ने कल रात ट्रैक्टर और कार को अपने घर के सामने पार किया था। रात को जब सब सो रहे थे तो एक जोरदार आवाज आई, जिसको सुनकर तमाम मकामी अफराद बाहर निकल आए। मकामी अफराद ने देखा कि सरपंच की कार और ट्रैक्टर को आग लगी हुई है और उसके टायर फट गए हैं। सरपंच के अफराद खानदान का इल्जाम है कि बाद अफराद ने जानबूझकर उन गाड़ियों को जलाया। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए TRS के सरपंच ने कहा कि उनसे मुखासमत पर नामालूम अफराद ने उन गाड़ियों को आग लगाई। सरपंच ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। बोमपल्ली पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज किया है। नारसिंगी गवर्नमेंट स्कूल के करीब एक अजदहे की मौजूदगी से हलचल मच गई। आबादी में उस अजदहे को देखकर मकामी अफराद खौफजदा हो गए। स्नेक सेल सोसाइटी को इस बात की इतला दी गई, जिसके बाद सोसाइटी के जिम्मेदार वहां पहुंचे और काफ़ी जद्दोजहद के बाद उस अजदहे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जिस पर मकामी अफराद ने राहत की सांस ली। मकामी अफराद का कहना है कि बस्तियों में अक्सर सांप नजर आते हैं, जिससे वो काफ़ी खौफजदा है। शादनगर बल्दिया के हुदूद में पानी के बड़े घड़े में 3 कम उम्र बच्चे गर्क हो गए। मकामी अफराद ने बताया कि शादनगर टाउन के रहने वाले अक्षित गौड़, फरीद और एक लड़का खेल के लिए बाहर निकले। इसी दौरान वहां एक वेंचर के सिलसिले में खोदे गए पानी के गड़े में तीनों इत्तेफाकी तौर पर गर्क हो गए। उन बच्चों के वालिदैन ने उनको काफ़ी तलाश किया, लेकिन उनको तलाशी में नाकामी मिली। ताहम उनकी चप्पल उस गले के करीब नजर आई और तलाशी पर उस गले में उन तीनों की लाशें पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के कजुलूर मंडल के पल्लेपालम गांव में एक शराबी बेटे ने हालत नशा में अपनी मां की बेदर्दी से पिटाई की। इस जालिम बेटे की पहचान वेंकन्ना के तौर पर की गई है, जबकि मां का नाम लक्ष्मी बताया गया। मकामी लोगों की शिकायत पर पुलिस ने वेंकन्ना को हिरासत में ले लिया और जख्मी लक्ष्मी को यानम के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।